Good morning, students. Today we are going to discuss some of the numericals that are based on the propagation of errors. Okay. So what do we mean by the word propagation of error? Propagation of error का मतलब होता है कि suppose आपने दो measurements लिए, okay? और दोनों ही measurements में कुछ ना कुछ errors हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने एक लेंथ मेजर की, उसमें कुछ एरर है, और L2 आपने मेजर किया, उसमें भी कुछ एरर है. ओके. और जब आप इन दोनों एरर्स को, दोनों लेंथ को प्लस कर देते हो अपना एक फाइनल रिजल्ट निकालने में, तो उस फाइनल रिजल्ट में भी कुछ ना कुछ एरर होगी डेफिनेटली, क्योंकि आपके दोनों ऑब्जर्वेशंस ही गलत हैं. तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका फाइनल रिजल्ट भी गलत होगा, राइट? तो दोनों रीडिंग्स में एरर होने से आपके फाइनल रिजल्ट में क्या एरर आता है, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. फॉर केस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ऑल फोर केसेस. ओके. मतलब क्या, हमने दो लेंथ ली, दोनों को ऐड किया तो उसमें क्या वेरिएशन आते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो उसमें क्या वेरिएशन आएंगे, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, हर केस में क्या वेरिएशंस आते हैं हमारे रिजल्ट में एरर्स के कारण, दैट वी आर गोइंग टू सी, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स. ओके. So now let us have discussion over that कि how can we calculate the net error in our result with the help of this numerical. Okay. So first of all we will just read this numerical. Two resistances R1 and R2 are joined in series. Okay. आपको यहाँ पे दो रेजिस्टेंस दिए हैं. एक है 5 ओम का जिसमें कुछ एरर आ रही है, और कितनी एरर आ रही है, 2 ओम की, राइट? दूसरा दिया है R2 100 ओम का, और उसमें एरर कितना है, प्लस माइनस 3 ओम का. अब इन दोनों रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट किया. नाउ हमको फाइनली कैलकुलेट करना है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब उन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन हियर. गिवन हो जाएगा हमारे पास R1 इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 2 ओम, where this 50 is the main value and 2 is the error. Okay. Similarly R2 हो जाएगा 100 प्लस माइनस 3 ohm, where 100 is the main value of the resistance and 3 is the error in it. Now students, we know that when the resistors are joined in series, so their resultant can be given by the individual sum, right? This you have already studied in class 10 कि जब resistors को हम series में connect करते हैं तो जो result होता है that is basically R is equal to R1 plus R2, right? Now we have to calculate the effective resistance, right? Effective resistance कितना हो जाएगा? तो जब भी हम इस टाइप का कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें जो मेन वैल्यूज होती हैं वो आपस में ऐड होती हैं, और जो एरर्स हैं वो आपस में ऐड होते हैं. ओके. एंड सिंस द एरर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो एरर्स हमेशा ऐड ही होंगे. एरर्स को हम कभी भी माइनस नहीं कर सकते हैं, राइट? दिस थिंग वी विल सी इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट वी विल सॉल्व. अभी तो हमको सिंपली ऐड करना है तो ऐड कर देते हैं. ओके. सो वी विल राइट R1 की जगह पे R1 की वैल्यू, that is 50 plus minus 2 ohm plus 100 plus minus 3 ohm. बेसिकली इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारी मेन वैल्यूज हैं that is 50 और 100, इन दोनों को हमने आपस में सम कर लिया, that is 50 plus 100 प्लस माइनस, और जो एरर वाली टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड कर लिया, एंड आवर फाइनल रिजल्ट विल बी इन ओम. ओके. तो मतलब क्या, हमारी मेन टर्म्स को आपस में ऐड कर लेंगे और बाद में जो एरर्स हैं उनको आपस में ऐड कर लेंगे. ओके. सो 50 प्लस 100 इज 150 प्लस माइनस 4 और 3 और 2 5. सो दिस विल बी अवर आंसर. जब हम इस तरह के दो रेजिस्टेंस को सम करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट होगा उसमें 5 ओम का वेरिएशन आएगा. मतलब जो एरर आएगा वो कितने का होगा, 5 ओम का. मतलब अगर आपके एक रेजिस्टर में 2 ओम का एरर और R2 में 3 ओम का एरर, तो जो आपका रिजल्ट होगा उसमें बेसिकली 5 ओम का एरर आएगा.
एरर्स हमेशा ऐड होंगी, हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है. ओके, नाउ दिस थिंग will be more clear to you when we solve the second numerical. That is basically, what is the second question? We will just go through it. The initial and final temperature of water are recorded by an observer as this and this. Okay, एक कोई ऑब्जर्वर है जिसने पानी का टेम्परेचर नोट किया. इनिशियल टेम्परेचर जो था वो ये था और फाइनल टेम्परेचर नीचे वाला. ओके, तो हमको कैलकुलेट करना है राइज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में कितना राइज हुआ, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमको अगर राइज इन टेम्परेचर निकालना है तो हम राइज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं, राइट. बाद वाला वाटर का जो टेम्परेचर है उसमें से अगर मैं पहले वाले वाटर के टेम्परेचर को माइनस कर दूंगा तो ऑब्वियसली आई विल बी एबल टू गेट द rise in temperature. Okay, so first of all we will see what is given to us, that is theta 1 is equal to 25.3 plus minus 0.2 डिग्री सेल्सियस, राइट. ये हमारे पास थीटा 1 की वैल्यू आ गई. नाउ द नेक्स्ट इज थीटा 2, दैट इज 72.4 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, राइट. हमारे पास थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज हैं. ये इनिशियल टेम्परेचर और ये फाइनल टेम्परेचर. एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि हम मेन वैल्यूज को आपस में ऐड करते हैं और एरर्स को आपस में ऐड करते हैं, राइट. बट सिंस यहाँ पे हमको चेंज इन टेम्परेचर निकालना है तो चेंज इन टेम्परेचर हम कैसे निकालेंगे? थीटा 2 माइनस थीटा 1. अब यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि मेन वैल्यू में से हम आपस में माइनस करेंगे, लेकिन एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि एरर्स कभी भी माइनस नहीं होती हैं, एरर्स हमेशा ऐड होंगी. ओके, तो बेसिकली व्हाट डू वी हैव टू डू, वी विल राइट थीटा 2 की जगह थीटा 2 की वैल्यू एंड थीटा 1 की जगह थीटा 1 की वैल्यू. नाउ जो मेन वैल्यूज हैं वो आपस में माइनस हो जाएंगी क्योंकि हमको चेंज निकालना है, राइट. तो ये मेन वैल्यूज को हमने आपस में माइनस कर दिया. और एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि एरर्स कभी भी माइनस नहीं होती हैं, एरर्स हमेशा प्लस होती हैं. तो आपको क्वेश्चन में भले ही प्लस करने के लिए बोला हो या माइनस करने के लिए बोला हो, चाहे ऊपर जैसा क्वेश्चन हो या नीचे जैसा क्वेश्चन हो, एरर्स को हमको हमेशा प्लस ही करना है. चाहे हम मेन वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. ओके, मल्टीप्लाई डिवाइड के क्वेश्चंस अलग तरीके से सॉल्व होते हैं. दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, बट जस्ट फॉर नाउ वी विल सी द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और उसको हम इसी तरीके से करेंगे. और उसमें एरर वाला पार्ट हमेशा प्लस ही होगा, कभी भी माइनस नहीं होगा. ओके, नाउ सिंपली वी विल जस्ट सॉल्व इट. 4 में से 3 गए, 1 बचे, 5 में से 12 में से 5 गए, 47.1 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस. सो बेसिकली दिस इज द आंसर, दैट इज जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ है वो कितना हुआ है? 47.1, और उसमें एरर कितना है? 0.5 डिग्री सेल्सियस का. So these are some of the example that are based on the addition and subtraction of the errors, right? That is the propagation of error in the result when two terms are to be added or subtracted, right? Now we will see the case when the two terms are to be multiplied or divided. Then in that case, what will be the variation in the value of the error that we are going to see now? Okay. फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप a और b को आपस में मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल रहे हो, दैट इज z. तो उस केस में अगर a में भी कोई एरर आ गया और b में भी कोई एरर आ गया, ओके, तो जो हमारे रिजल्ट बनेगा उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आएगा डेफिनेटली. वो एरर कितना होगा वो हम कैसे निकालते हैं? डेल z अपॉन z इज इक्वल टू डेल a बाय a plus del b by b. This is the formula for finding the error in z when there is an error in both the observation, that is a and b, and the same formula is applicable for
द केस व्हेन द टू टर्म्स आर टू बी डिवाइड ऑल्सो, ठीक है। अगर दो टर्म्स को हम आपस में डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों ही केसेस में द सेम फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल। तो वी विल सॉल्व दीज टू न्यूमेरिकल्स विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, where one is the case of multiplication while the other is the case of division. So one by one we will solve both the questions. Okay, here the question is given to us. The potential difference of V is applied across the resistance. ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको V की वैल्यू दी है, that is the potential difference, और कितनी दी है 100 प्लस माइनस 4 वोल्ट। इसका मतलब क्या कि 100 जो है वो उसका रेजिस्टेंस है और 4 ये जो प्लस माइनस 4 है वो कुछ ना कुछ उसमें एरर है, और जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में से वो कितना हो रहा है, दैट इज 5 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, दैट इज 5 एम्पियर का जो मेन है वो करंट है और 0.2 जो है वो उसमें एरर है, राइट। तो बेसिकली अब हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस हमको निकालना है, और रेजिस्टेंस में कितना वेरिएशन आ रहा है, कितना एरर आ रहा है वो भी हमको निकालना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, बाय ओम्स लॉ वी नो दैट V is equal to IR, right? So from here R is equal to V upon I, है ना, this thing we know by Ohm's law. So students, from here what do we get, ये जो 100 है वो हमारा मेन वैल्यू है, मतलब V की वैल्यू हो गई 100 वोल्ट, और ये जो डेल V है वो कितना हो गया 4 वोल्ट, राइट। सिमिलरली जो हमारा I है वो कितना हो गया 5 एम्पियर, और ये जो डेल I है वो कितना हो गया 0.2 एम्पियर। R हमारे पास निकल जाएगा सिंपली विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, राइट। तो वोल्ट की वैल्यू हो गई, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू हो गई 100, करंट की वैल्यू हो गई 5, तो 100 by 5 दैट इज 20 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ गया 20 ओम रेजिस्टेंस, और डेल आर की वैल्यू बेसिकली हमको निकालनी है, तो उसको हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क, राइट। अब हम लोग निकालते हैं डेल आर की वैल्यू। डेल आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल आर अपॉन आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल वी अपॉन वी प्लस डेल आई अपॉन आई, राइट। दिस इज द फॉर्मूला विच इज, अगर हम इसको कंपेयर करें जो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है z इज इक्वल टू ए अपॉन बी से, तो वहां से हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो कुछ इस तरह का होगा, राइट। सो हम लोग वन बाय वन सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल आर की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हमने डेल आर को एज इट इज लिख दिया, आर की वैल्यू 20 यहाँ पे पुट कर दी, प्लस माइनस डेल वी की वैल्यू हो गई 4 डिवाइडेड बाय वी की वैल्यू 100 प्लस डेल आई की वैल्यू हो गई 0.2 और आई की वैल्यू हो गई 5, राइट। वी हैव पुट ऑल द वैल्यूज हियर। नाउ वी विल सॉल्व इट। So by solving it, what do we get? By solving it, we will get del R upon 20 is equal to plus minus 4 by 100 plus 0.2 by 5. ये पॉइंट हटाया, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, LCM ले लेते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 100, 4 plus 4, that is plus minus 8 by 100 del R 20। तो यहाँ से अगर मैं del R की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 100 इंटू 20 by 100, 0 से 0 कैंसल, 8 दूनी 16 by 10, तो del R की वैल्यू कितनी आ गई 1.6, राइट। del R की वैल्यू आ गई 1.6 ओम। सो जो हमारा नेट एरर होगा R में वो कितना हो जाएगा 1.6 ओम, राइट। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्लैब इज गिवन टू यू, इन दैट इज L is equal to this and breadth is given, that is L is equal to this, right. Now we have to find the area and error in it, right. हमको लेंथ और ब्रेड्थ दी है और एरिया हमसे पूछा है, और एरिया में कितना एरर निकलेगा वो भी हमसे पूछा है, राइट।
तो देखते हैं जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं. गिवन L इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर. तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो जो मेरी लेंथ है वो कितनी निकल गई 5 सेंटीमीटर और डेल एल कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर. राइट. सिमिलरली ब्रेथ हो गया 2 सेंटीमीटर एंड डेल बी हो गया 0.2 सेंटीमीटर. बेसिकली यहां पे आपको निकालना है एरिया और चेंज इन एरिया. तो हम एरिया तो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. राइट. हमको पता है एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो अगर हम सिंपली एल की वैल्यू पुट कर दें दैट इज 5 इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू पुट कर दी 2, तो एरिया कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट. लेकिन अगर मुझे डेल ए निकालना है तो डेल ए के लिए फॉर्मूला हो जाएगा डेल ए बाय ए इज इक्वल टू प्लस माइनस del L by L plus del B by B. This is our formula. Okay. So del A की वैल्यू हमको नहीं पता है तो we have written del A here. A की वैल्यू हो गई 10 is equal to plus minus del L की वैल्यू हो जाएगी 0.5 divided by L की वैल्यू हो गई 5 plus del B की वैल्यू 0.2 upon में B की वैल्यू 2. We have just put all the values here. Now we will solve it. Del A upon 10 is equal to plus minus. यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ नीचे 0 इंट्रोड्यूस हो जाएगा एंड it will become 5/50 plus 2/20. और यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो I will get del A by 10 is equal to plus minus 1/10 प्लस 1/10. राइट. यहां से अगर मैं कैंसिल कर दूं तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 2 1 जा 2, 2 10 जा. राइट. तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1/10 प्लस 1/10. ये हो गया डेल ए बाय 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/10. राइट. डेल ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 इंटू 2/10 और ये 10 से 10 कैंसल. सो डेल ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. तो ये डेल ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 जो है दैट इज बेसिकली द चेंज इन एरर. तो वी हैव सीन कि जब हम दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें जैसा हमने इस केस में किया, डिवाइड करें या प्लस माइनस करें, तो हर एक केस में जो हमारा रिजल्ट होगा उसमें वेरिएशंस किस तरह से आएंगे, दिस वी हैव सीन. राइट. Now the next kind of questions we are going to study is that कि अगर आपके पास कोई वैल्यू इस तरह से दी हो कि z is equal to a की पावर n. राइट. तो उस केस में ये जो पावर्स वाली एरर्स होती हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है del z upon z is equal to, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी एंड del a by a. The formula would become del z by z is equal to n del a by a. Okay. So this is basically the case. जब आपको पावर में अगर कोई एरर आती है तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस. वी विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला. ओके. सो हियर वी हैव गिवन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. राइट. तो यहां से हमारे पास आ गया m की वैल्यू हो गई 10, डेल m की वैल्यू हो गई 1. सिमिलरली वेलोसिटी हो गया 5 और डेल v हो गया 0.2. हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. राइट. तो सबसे पहले तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हमको पता है कि फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वेयर दिस हाफ इज अ कांस्टेंट तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे. m के लिए लिख देंगे हम del m by m प्लस ये पावर 2 जो है वो आगे आ जाएगी और ये हो गया del v by v. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द
of the object which is having a mass which is given to you and which is possessing some moving with some velocity that is given to you here, right? So students, first of all यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं सिंपली, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी. हाफ m की वैल्यू हो गई हमारे पास 10 और v की वैल्यू हो गई 5. तो 5 इंटू 5, 2 5 10, तो 5 इंटू 5 इज 25, 25 पंजे 125. काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई 125 जूल, राइट? तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज हो गई. हम सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं. काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने लिख दिया 125 प्लस माइनस डेल एम की जगह डेल एम की वैल्यू दैट इज 1 अपॉन में एम की जगह एम की वैल्यू दैट इज 10 प्लस 2 इंटू डेल वी की जगह हो जाएगा 0.2 अपॉन में v की वैल्यू हो गई 5, राइट? So we have putted all the values here. Now we will just solve it. So del kinetic energy upon में 125 is equal to plus minus 1 by 10 plus 2 into 2 upon में 5. यहाँ से हमने डेसिमल का साइन हटाया तो नीचे 0 लग जाएगा, that is 50, right? ये हो जाएगा 1 by 10 plus 4 by 50 del kinetic energy upon 125 as it is. Del kinetic energy upon 125 is equal to plus minus 5 by 50 plus 4 by 50, right? We have multiplied 5 with numerator and denominator, and if we take 50 common from here, then we will get 5 plus 4, that is del kinetic energy is equal to 125 into 9 by 50. 5 दूनी 10, 55 25, 5 धाम 55 25, 5 दूनी 10, 9 पंजे 45 by 2. This is the net change in kinetic energy is equal to plus minus 45 by 2 joule. So this is basically the result, that is the change in kinetic energy when the object is having some mass that is given to you and it is moving with some velocity that is given over here, right? So this is the way by which we can find out the propagation in the error when the resultant is in the power of our terms, right? So we have seen जब हम दो टर्म्स को प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, तो उन चारों केसेस में जो एरर्स हैं वो किस तरीके से प्रोपोगेट होती हैं, दैट वी हैव सीन टुडे, राइट? और इसके अलावा अगर हमारी टर्म्स का कुछ पावर्स में ले रहे हैं और उन पावर्स में कुछ एरर आ रहा है तो हमारे रिजल्ट में क्या एरर्स आएंगे, दैट वी हैव आल्सो सीन. ओके, सो आई होप टुडेज क्लासेस you have understood all the topics that we have discussed today. That's all for today's session, students. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.